हेलो बच्चों, देखिए हम लोग जो छत्तीसगढ़ का फार्मासिस्ट का जो पेपर हुआ था उसे सोल्व कर रहे थे। इसके 2 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए। 20 क्वेश्चंस के टोटल 100 क्वेश्चंस थे इसमें। आज इसका एक पार्ट 3 है जिसमें कि नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ बच्चों मैं। ओके, तो इसमें देख लेते हैं 41 से लेके, है ना, ये 41 नंबर क्वेश्चन है। देखो बच्चों, अभी समय का अभाव है तो मैं थोड़े क्वेश्चन इस तरीके से लेके आई हूँ, है ना। तो आपको थोड़ा सा आप इसी तरीके से समझिए। ओके, बाद में जो है मैं जो 5000 प्लस वाली जो मेरी सीरीज़ है ना, जिसमें 123 वीडियो 123, तो उसमें ना ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, ठीक है। तो अभी जो है इसमें 41 पे देखो एंटीडोट, उनके इंडिकेशंस दिए हुए हैं तुम्हें, है ना। तुम्हें मैच करना है इस तरीके से क्वेश्चन ना। एंटीडोट्स दे रखे हैं, उनके इंडिकेशंस दे रखे हैं। एट्रोपिन दे रखे हैं, नलोक्सेन दे रखे हैं, प्रोटामिन दे रखा है। ओके, तो यहाँ नीचे देखो इस तरीके से ऑप्शन है तुम्हारे पास। देखो वैसे तुम सिंपल सा मैच कर ही लोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो नलोक्सोन तो हमें पता है प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट होता है ना, तो ओपियोइड्स के लिए दोगे, है ना। प्रोटामिन जो है हिपैरिन का एंटीडोट है। एट्रोपिन का जो है पेस्टिसाइड्स, पॉइजनिंग हो जाएगा, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग के लिए पढ़ते हो। तो देख लो, ए का 1 है, बी का 3 है और सी का 2 है। ए के 1 बी के 2 से निकल के आया तुम्हारा, देखो नहीं, ए का 1 बी का 3 था ना, ये वाला है ना। ए का 1 बी का 3 सी का 2, ठीक है ना बच्चों। ए का 1 बी का 3, हाँ बी का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। एक मिनट देखो, बी का 3 है ना, हाँ बिल्कुल बी का 3 है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी निकल के आया। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन देखो, 42 नंबर पे, एसेप्टिक टेक्निक इन स्टीराइल प्रोडक्ट प्रेपरेशन इज मेनली टू प्रिवेंट, ना। तो ये सेप्टिक टेक्निक जो होती है बच्चों स्टीराइल प्रोडक्ट्स में, वो किसको प्रिवेंट करने के लिए होता है? पायरोजन का कंटामिनेशन प्रिवेंट करने के लिए, केमिकल डिग्रेडेशन, माइक्रोबियल कंटामिनेशन या फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो बच्चों माइक्रोबियल कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए होता है हमारा जो एसेप्टिक टेक्निक्स होता है ना। तो ये कह रहे हैं स्पेसिफिक प्रोसीजर्स डिजाइन टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजन, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस ड्यूरिंग द प्रेपरेशन एंड हैंडलिंग ऑफ स्टीराइल प्रोडक्ट्स, जैसे कि इंजेक्टेबल्स हो गए, आईवी सॉल्यूशंस हो गए। ओके, दिस टेक्निक इन्वॉल्व वर्किंग इन कंट्रोल एनवायरनमेंट, जैसे कि लैमिनार फ्लो हुड्स एंड फॉलोइंग स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, करेक्ट ड्रग इंड्यूस डिजीज तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। देखो आइसोनियाजिड हिपैटोक्सिटी कोज कराता है, बिल्कुल कराता है। फेनिटोइन जिंजिवल हाइपरप्लाजिया बिल्कुल कराता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एस्पिरिन राय सिंड्रोम, डिजोक्सिन अरिथमिया, देखो सारे ही सही लिखे हुए हैं। JKLM, तो ऑप्शन इस तरीके से तुम्हारे पास, देखो इस तरीके से ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा बच्चों, सारे ही JKLM ड्रग के, ये सारे क्या दिए हुए हमें, ये सारे हमें दिए हुए ड्रग इंड्यूस डिजीज दिए हुए हैं, सारी सही है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। चलो भाई ठीक है। कह रहे ड्रग डिपेंडेंस इज करेक्टराइज, बट ड्रग डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, इन्होंने ये पूछा हमसे। ड्रग डिपेंडेंस है ना, कह रहे क्यूरियोसिटी अबाउट ड्रग, भाई ऐसा नहीं होता। ओकेजनल यूज, भाई डिपेंड हो चुके हो उस पर। क्रेविंग कंपल्सिव यूज है बच्चों, है ना, लीगल प्रिस्क्रिप्शन यूज नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ड्रग डिपेंडेंस की बात हो रही है। ड्रग डिपेंडेंस क्रोनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज करेक्टराइज बाय कंपल्सिव नीड टू सीक एंड यूज अ सब्सटेंस डिस्पाइट हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज, है ना। दिस इंक्लूड इंटेंस डिजायर क्रेविंग टू टेक द ड्रग टू एक्सपीरियंस इट्स इफेक्ट टू अवॉइड द डिस्कम्फर्ट ऑफ विड्रॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब तुमने फिर से मैच करना है। देखो एक तरफ जैसे कॉलम 1 और कॉलम 2, देखो जैसे डायबिटीज़ लिखा हुआ है, अनीमिया, सिरोसिस ऑफ लिवर, रिनल फेलियर, इधर लिखे हुए हैं हीमोग्लोबिन रिड्यूस किस में होगा, हाइपरग्लाइसेमिया, रेस क्रिएटिनिन, रेस बिलिरुबिन। ऑप्शन इस तरीके से, तो एक बारी हम निकालते हैं हमारा आंसर। चलो भाई ठीक है। देखो डायबिटीज़ में बच्चे तुम्हें पता है कि हाइपरग्लाइसेमिया होगा, ए का 2 होगा, और अनीमिया में हीमोग्लोबिन कम होगा, ठीक है। सिरोसिस ऑफ लीवर जो होता है उसमें क्या होगा, आपका सीरम का बिलीरुबिन लेवल बढ़ जाएगा बच्चों, और रिनाल फेलियर में क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब देख लो, ए का 2 बी का 1, ए का 2 और बी के 1 से, देखो ए का 3 नहीं होगा, ए का 1 नहीं होगा, ए का 2 होगा, बी का 1 होगा, और सी का 4 होगा, डी का 3। अच्छा ही था ना बच्चों, ये बी है ना, हाँ ए का 2 था और बी का 1 था, ठीक है, और सी का 4, ठीक है। ऑप्शन बी निकल के आया ना। चलो भाई ठीक है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू इम्प्रूव द कंपैटिबिलिटी इन टैबलेट्स में, कॉम्पैक्टिबिलिटी होता है उसको जो है इंप्रूव करने के लिए, स्टार्च, मैग्नीशियम, स्टेरेट, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलोज और टैल्क। तो बच्चों इसके लिए MCC माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलोज यूज करते हैं, है ना। ये वाइडली यूज करते हो टैबलेट फॉर्मुलेशंस में टू इंप्रूव कॉम्पैक्टिबिलिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट फिर से तुमने मैच करना है पॉइजन्स को इसके केमिकल करेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फीचर्स दे रखे हैं, पॉइजन उनके फीचर्स दे रखे हैं। ओपियोड दे रखे हैं, मिथेनॉल, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और आर्सेनिक, ठीक है। तो ओपियोड की पॉइजनिंग में क्या होता है बच्चों, पिन पॉइंट प्यूपिल तुमने पढ़ा होगा, है ना। मिथेनॉल की पॉइजनिंग में ब्लाइंडनेस हो जाती है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग में एक्सेसिव सलिवेशन हो जाएगा,
है ना। और जो है आर्सेनिक में गार्लिक ब्रेथ, वही ए का 2 मतलब कि बी का 1, सी का यही लग रहा है ऑप्शन 1 ही है ना। देखो ए का 2 ही सिर्फ एक ऑप्शन में है, ए का 2 है ही सिर्फ एक ऑप्शन में, ऑप्शन ए ही में ही है ना, सही है। चलो भाई ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच टेस्ट इज टू डिटेक्ट क्लोराइड आयन इन ए पेरेंटल सोल्यूशन से क्लोराइड इनको डिटेक्ट करना है, कौन सा टेस्ट है? सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम परमैंगनेट या बेनेडिक्ट टेस्ट। तो बच्चे इसके लिए सिल्वर नाइट्रेट तुम्हारा टेस्ट आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अरेंज करने फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, है ना। ऐसा क्वेश्चन हमने कर भी रखा है। तो कह रहे सबसे पहले लिखो डिपिंग ऑफ पिंस इनटू जिलेटिन सोल्यूशन, हाँ सबसे पहले डिपिंग होता है ना। उसके बाद ट्रिमिंग एंड इंजेक्शन ऑफ कैप्सूल शेल्स, नहीं उसके बाद ये वाला स्टेप नहीं होता। सेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ जिलेटिन कोटिंग, ये बिल्कुल सही है, ए के बाद सी आएगा। फिर ये स्ट्रिपिंग दे रखा है, ठीक है। तो देखो अब तुम्हें ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए हैं, तो ए के बाद सी देख लो कौन सा ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में भाई ए के बाद सी, है ना, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बता रखा है, डिप करते हैं सबसे पहले, डिप, स्पिन, ड्राई, स्ट्रिप, है ना। उसके बाद जो डिप स्पिन ड्राई जो होता है, स्ट्रिपिंग होता है, ट्रिमिंग होता है, जॉइनिंग होता है, पॉलिशिंग होता है, ठीक है। तो अब देख लो तुम्हारा निकालो। सबसे पहले आपने डिपिंग, ऑप्शन ए हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, डिप के बाद स्पिन करके ड्राई करते हैं, तो ए के बाद सी होगा। उसके बाद जो है डिप स्पिन ड्राई स्ट्रिपिंग होता है, फिर ट्रिमिंग होता है। तो यहाँ पर स्ट्रिपिंग दे रखा है, ये देखो स्ट्रिपिंग करेंगे फिर ट्रिमिंग होगा। तो ए सी डी और बी, ए सी डी और बी फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिखा हुआ है तुम्हें, ए सी डी और बी, सही है। ऑप्शन ए करेक्ट है लग रहा है, ए सी डी और बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फॉर द बिलो असर्शन एंड रीजन चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू। देखो असर्शन और रीजन टाइप के, देखो इस पेपर में ना क्वेश्चन भाई बहुत ही अच्छे अच्छे पूछे हुए हैं। देखो असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, है ना। जो देखो बट क्वेश्चन ना पूछे हुए हैं इस तरीके से पेपर को हार्ड बनाने के लिए, बट मतलब क्वेश्चन बिल्कुल इजी। देखो असर्शन और रीजन वाला है, असर्शन क्या दिया हुआ, टैबलेट्स आर मोस्ट यूज्ड सॉलिड डोज फॉर्म ड्यू टू द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। फिर रीजन में क्या लिखा है, टैबलेट्स आर इजी टू मैन्युफैक्चर, उनको मैन्युफैक्चर करना इजी है, स्टेबल होती है, कैन बी फॉर्मुलेटेड फॉर कंट्रोल्ड रिलीज। देखो बस दोनों बातें सही है ना। और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है रीजन, है ना। इनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि भाई इनको मैन्युफैक्चर करना इजी होता है, स्टेबल होता है ना। तो दोनों करेक्ट है, अगर असर्शन और रीजन ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, है ना। बाकी कह रहे हैं कि दोनों सही है बट रीजन नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। कह रहा असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, या फिर ये भी नहीं है, ठीक है। समझ आया ऑप्शन ए। चलो भाई नेक्स्ट देखो 51। अब आपने टेराटोजेनिक ड्रग को उनके इफेक्ट से मैच करना है। टेराटो देखो इंडोमिथासिन दे रखा है ना। वेजाइनल कार्सिनोमा इन टीनेज फीमेल ऑफस्प्रिंग दे रखा है। स्टिलबेस्टिरोल, वोल्प्रोइक एसिड और टेट्रासाइक्लिन। तो वोल्प्रोइक एसिड का स्पाइना बाइफिडा बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। स्टिलबेस्टिरोल का हो जाएगा ये वाला कौन सा, ये जो है ना वजाइनल कार्सिनोमा इन टीनेज फीमेल ऑफस्प्रिंग। इंडोमिथासिन प्रीमैच्योर क्लोजर करा देगा डक्टस आर्टेरियोसस का, और टेट्रासाइक्लिन डिस्कलरेशन करा देगा डिफॉर्म टीथ का, ठीक है। तो डी का 4 तो सभी में है, तो भाई इसको देख लो किस वाले से निकलेगा। डी का 4, डी के 4 से तुम ये तो काट पाए हो। अब है ना सी का क्या था, सी वाला जो है हाँ वॉल्प्रोइक, सी का 2, तो सी का 2 देखो तुम्हें दे रखा है फर्स्ट वाले ऑप्शन में, सी का 2, डी का 4 है ना, और ए का 3 हो गया, बी का 1, ठीक है बच्चों। आई थिंक मैं तुम्हें समझा पाई हूँ बच्चों। स्ट्रोक इज कोज्ड बाय, स्ट्रोक क्या होता है बच्चों, कह रहे ब्लड क्लोट की वजह से होता है, रप्चर इन ए मेजर आर्टरी टू द ब्रेन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन। अब तुम्हें आपने आंसर यहाँ से सिलेक्ट करना है कौन सा होगा, कभी ए बी और डी होगा, ए और बी, सी और डी, और या ए बी सी। देखो स्ट्रोक ब्लड क्लोट की वजह से होता है, रप्चर इन द मेजर आर्टरी टू द ब्रेन। देखो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन डायरेक्ट इसने कोज नहीं है, तो मेन कोज तो ए और बी ही होगा तुम्हारा, ए और बी जो ऑप्शन 2 में तुम्हें दिया है, ओके। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब फिर से मैच कर दो भाई कॉलम 1 कॉलम 2 को। देखो एंजाइम इंड्यूसर दे रखा है एक तरफ, तो इरिथ्रोमाइसिन तो एंजाइम इनिबिटर है बच्चों, इरिथ्रोमाइसिन तो एंजाइम इनिबिटर है। एंजाइम इंड्यूसर का एग्जांपल दे रखा होगा, रिफाम्पिसिन मिल गया तुम्हें, ठीक है। और फिर क्या है, प्रोटीन बाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट करा देगी वॉरफेरिन, और इनिबिटर रिनल एक्सक्रीशन, तो इसको करा देगी प्रोबेनासिड। तो भाई देखो अब इस तरीके से हैं, तो इसमें से कौन सा हाँ डी का देखो सब में अलग है, तो डी का जो है इनिबिट रिनल एक्सक्रीशन, तो डी का हमने बताया कौन सा करा देती है बच्चों, डी का 2। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में डी का 2 है, ऑप्शन 1 ही निकल के आ गया तुम्हारा,
ठीक है बच्चों, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। बस हमें तुम्हें बता दिया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हमें इसका पता भी है ना। फॉलोइंग ड्रग आर एसोसिएटेड विद बोथ टॉलरेंस एंड विड्रॉल सिम्टम्स करा देती है भाई, टॉलरेंस भी कोज करा देते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स भी। देखो हीरोइन बिल्कुल कराएगा, डायजेपाम भी कराएगा, कैनाबिस भी कराएगा, एस्प्रिन एस्प्रिन नहीं कराएगी। तो जे के और एल कराएगी, एम नहीं कराएगी, तो जे के और एल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, टॉलरेंस भी कराती है, विड्रॉल सिम्टम्स भी कराती है हमारे हीरोइन, कैनाबिस और कौन सी है ये, डायजेपाम। ठीक है बच्चों, हाँ तो हीरोइन बच्चों रिपीटिव से टॉलरेंस कराती है, यूजर्स नीड मोर ऑफ ड्रग टू अचीव द सेम इफेक्ट, है ना। एब्रप्ट अगर इसको एकदम से बंद कर दिया तो इससे फिजिकल विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। डायजेपाम बेंजोडायजेपिन्स है वेल डॉक्यूमेंटेड टू इसको या सेडेटिव एंटी कन्वल्सेंट मसल रिलैक्सेंट होता है, सिग्निफिकेंट विड्रॉल सिम्टम्स एंजाइटी ट्रेमर सीजर्स देखने को मिलते हैं। किस में भी कैनाबिस जो है फ्रीक्वेंट एंड लॉन्ग टर्म यूज पे लीड टू टॉलरेंस, रिक्वायर हाई डोज टू गेट हाई एंड डिफाइंस कैनाबिस विड्रॉल सिम्टम्स होता है, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, स्लीप इश्यूज। ओके, अब फिर से देखो मैच करना भाई तुम्हें। एंटी एक तरफ लिखा है एंटी साइकोटिक, एंटी एंजाइटी, थ्रोम्बोलिटिक्स या एंटीप्लेटिक, सिंपल सा क्वेश्चन है देखो, है ना। ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं और बिल्कुल इजी भी होते हैं। देखो एंटी साइकोटिक में हमारा हेलोपेरिडोल जो होता है बिटारोफिनोन डेरिवेटिव, एंटी एंजाइटी में लोराजिपाम आ गया, थ्रोम्बोलिटिक में स्ट्रिप्टोकाइनाज आ गया, एंटी प्लेटलेट में डाइप्रिडामोल आ गया। तो अब देखो डी कुछ अलग है, एक बार चार ऑप्शन देखो। देखो डी का देख लो, डी का सबसे ऊपर गए थे हम, डी के लिए सबसे फर्स्ट वाला देखा था हमने, ये वाला है ना, सही है। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, एक ही ऑप्शन में ऑप्शन सी सही है ना। चलो भाई ठीक है। नेक्स्ट आंसर्स आर लाइकली टू इंटरेक्ट विद विच द फॉलोइंग ड्रग, आंसर्स किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, वॉरफेरिन के साथ बिल्कुल करते हैं बच्चों, मिथोट्रिक्सेट के साथ भी इंटरेक्शन है, एसी इनहिबिटर के साथ भी, पैरासिटामोल के साथ इतनी ज़्यादा कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो किससे इंटरेक्ट करेंगे, जे के और एल के साथ करेंगे, जे के और एल दे रखा है तुम्हें ऑप्शन सी में, जे के और एल। ओके, आप फिर से मैच करो। देखो बच्चों एक तरफ तो स्टीरोडल ड्रग है, दूसरा थेरेपेटिक इफेक्ट है, मिनरल कोर्टिकोड जैसे कि एल्डोस्टेरोन हो गया, तो इसको कह रहा है ट्रीट करने के लिए एडिसन्स डिजीज, बिल्कुल सही है। ग्लूकोकोर्टिकोड इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कराएंगे, ये भी सही लिखा हुआ है। एंड्रोजन्स के आगे लिखा हुआ है स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन या एंटी एंड्रोजन ट्रेट प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, देखो ये सारे ही सही लिखे हुए हैं। तो ए का 1, बी का 2 इस तरीके से देख लो, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 जो है तुम्हारा ऑप्शन फर्स्ट वाला ए ही करेक्ट हो जाएगा। ओके, जैसे विच ड्रग आर यूज इन मैनेजमेंट ऑफ ओपियोड डिपेंडेंस, ओपियोड की डिपेंडेंस को मैनेज करने के लिए तुमने पढ़ा होगा मिथाडोन को यूज़ करते हैं। देखो मिथाडोन को तो यूज़ करते ही हैं, ब्यूप्रिनॉर्फिन और नाइट्रिक्सोन को भी यूज़ करते हैं, इसमें भी डायजेपाम को यूज़ नहीं करेंगे। जे के और एल आएगा जो कि तुम्हें ऑप्शन बी में जे के और एल दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, आप फिर से तुम्हें भाई क्या करना है, अब तुमने अरेंज करना है फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सेल माइटोसिस इन द करेंट सीक्वेंस, स्टेप्स को अरेंज करना है। इंटरफेस दे रखा है, फिर मेटाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, एनाफेज, इस तरीके से हैं। देखो सबसे पहले इंटरफेस आएगा, उसके बाद होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज और टीलोफेज, है ना, याद रखो प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, तो सबसे पहले तो ए होगा, सबसे पहले ए दे रखा है तुम्हें दो ऑप्शन में, ए के बाद देख लो कौन सा होगा, प्रोफेज होगा, प्रोफेज दे रखा है डी में, ए के बाद डी देख लो इसमें, ये वाला ए के बाद डी। ठीक है, इंटरफेज, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, पी मैट याद रखो, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ठीक है, ये लिखा हुआ है इंटरफेज में सेल ग्रो करती है, रेप्लिकेटेड डीएनए इन प्रेपरेशंस फॉर डिवीजन, प्रोफेज में क्रोमैटिन कंडेंस होते हैं क्रोमोसोम्स में और न्यूक्लियर एनवेलप बिगिन टू ब्रेक डाउन, मेटाफेज में क्रोमोसोम लाइन अप अलोंग द सेंटर ऑफ द सेल, एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड पुल्ड अपार्ट टुवर्ड opposite pole of the cell, telophase में nuclear envelope form around the separated set of chromosome which begins to decondense। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक तरफ तुम्हें टिश्यूज दे रखे, एक तरफ टिश्यूज के फंक्शन दे रखे। स्केलेटल मसल्स का क्या फंक्शन है भाई, सिक्रेशन ऑफ एसिडिक जूस, बॉडी का मूवमेंट, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, तो भाई तो नर्व्स करेंगी, है ना, और स्केलेटल मसल्स बॉडी का मूवमेंट करेंगी, है ना। तो यहाँ पर नेफ्रॉन जो है ये यूरिन को फॉर्म करने में हेल्प करेगा भाई, है ना, और नेफ्रॉन, ये वाला नेफ्रॉन ऑप्शन जो है सी। ठीक है, ये इसका हो गया। और स्केलेटल मसल्स का बॉडी मूवमेंट, स्केलेटल मसल्स हो गया। म्यूकोसा ऑफ स्टमक, तो ये जूस का सिक्रेशन करेंगे, सिक्रेशन ऑफ एसिडिक जूस। ठीक है, तो देखो एक बार किसी में कोई सा ऑप्शन अलग है तो हाँ, बी को तुम कर देते हो, नहीं बी नहीं, ए से निकलेगा। ए का तुमने क्या सोचा आंसर, स्केलेटल मसल्स बॉडी की मूवमेंट, तो ए का टू हमें मिला सिर्फ ऑप्शन बी में, है ना। ठीक है, तो इससे निकल के आया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इसका पार्ट 3 बच्चों। अभी और भी क्वेश्चन रहते हैं,
ठीक है, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है बच्चों, तो इतना ही था, थोड़े क्वेश्चन मैं इस तरीके से लेके आई हूँ बच्चों। थोड़ा सा अभी जो है थोड़ा बिजी हूँ, समय का अभाव है, लेकिन मेरे बच्चों को वीडियो भी प्रोवाइड कराना था मुझे। ठीक है, तो इसलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।